हे व्हाट हैपन टू दिस, ये क्या हो गया? अरे भाई जी ये तो पूरा जंग लग गया हो। हाँ राइट गाइस, सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जंग लगता कैसे है। ये जो आप जंग देख रहे हैं लगा हुआ, इसको इंग्लिश में रस्टिंग कहा जाता है। मीन्स इन द लैंग्वेज ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज रस्टिंग। मीन्स any metal that is being affected by rust, and the process of being affected by rust is called rusting. Means कोई भी metal like alloy, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसमें जो जंग लग जाता है वो क्यों लग जाता है और इसका मीनिंग क्या हुआ, और इस ये केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जनरली जस्ट before beginning of the rusting you should know about oxidation. The basic fundamental of rusting is oxidation. This oxidation is the process of adding oxygen or any other electronegative element, or you can also say removal of hydrogen or any other electropositive element is known as oxidation. Means कोई भी जब electronegative element add होता है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन ऐड हो गया या कोई भी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया किसी भी मेटल या एलिमेंट में, तो वो क्या हो गया, या इसका अपोजिट बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीजन आ गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. Generally we can see in another word like the process of gaining O2 or losing of hydrogen or losing of one or more electrons from an atom is called as oxidation. For example, simple, I'm gonna take a simple example like Mg, magnesium. यदि मैग्नीशियम को तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, Mg2 प्लस 2E निगेटिव, मीन्स दो निगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं. देन दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. सपोज कार्बन प्लस O2, C प्लस O2, when both are added together it forms CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो रस्टिंग जो प्रक्रिया है, जंग लगना, वो बेसिकली यही है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही रस्टिंग कहलाता है. कैसे दिखाता हूँ अब आपको. इससे पहले यू विल हैव टू नो two different things, that is chemical reaction and physical reaction. I will tell you deeply in another video, special I will make on chemical and physical changes. So this one is happening as a physical change, means changes in the identity of substance as the chemical composition changes, also called chemical reaction. Means transforming of silver Ag form AgS, or you can say rusting of iron Fe से Fe2O2, Fe2O2 Fe2O2. मीन्स देखिए यहाँ पे जब हम कभी दुकान में जाते हैं, नया कील खरीदते हैं, whenever we go to any shop, we visit to any shop, we get like a clinches, जो कील हम नया खरीदते हैं, and after few days if you have kept it in the open area, after few days you see that it has rusted, means पूरा इसमें जंग लग चुका होता है. ये क्या होता है, ये मेटल जो है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और मॉइस्चर, नमी से अभिक्रिया करके क्या है, रस्ट हो जाता है. ये केमिकली चेंज हो जाता है, केमिकली चेंज हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है. क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड. मीन्स if we keep in the open area for few days or for few months, it get rusted because it chemically reacts with oxygen or moisture which is available in the atmosphere, right, and turn into iron oxide.
क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज एबिलिटीज रस्ट, आयरन फॉर्म रस्ट व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दैट आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। जैसे जाते हैं खरीदते हैं दुकानवा से नया, कुछ दिन में बिजिया के टी हो जाता है, तब फेंक देते हैं उधर, चाहे अधिक दाम में बेच देते हैं। क्या है कि वो रस्ट लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। जंग लग गया तो मतलब खराब हो गया वो, समझे। द करीजन ऑफ आयरन बेस्ड मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग। आप ये दूसरे लैंग्वेज में भी बदल के बोल सकते हैं कि किसी भी मेटल का क्षय होना, डीके हो जाना भी रस्टिंग कहलाता है, या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म इट इनटू आयरन ऑक्साइड। द ऑक्सीजन कैन come from air and water, that I already have told you, means in the atmosphere moisture and oxygen are present, so it starts reacting with this and turn it into iron oxide. तो इससे बचने के क्या तरीके हैं, इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम गांव देहात में क्या करते हैं, लोग इसको घिस के साफ करके इस पर पेंट लगा देते हैं, तो कुछ दिनों के लिए बच जाता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे पेंट का असर ख़त्म होता है फिर से जंग लगने लगता है। तो क्या प्रत्येक साल वो उसको पेंट मारते रहते हैं, प्लास्टिक पेंट मारते हैं। सो मीन्स यू आर कोटिंग बाय समथिंग। आप क्या कर रहे हैं, आयरन को कोटिंग कर रहे हैं, मीन्स उस पर किसी एक चीज़ का परत या लेयर चढ़ा रहे हैं। तो सेम केमिस्ट्री में भी सेम ही प्रक्रिया होती है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मीन्स दिस प्रोसेस मीन्स टू प्रोटेक्ट योर मेटल फ्रॉम रस्टिंग वी डू गैल्वेनाइजेशन, galvanize, and galvanization is the process of applying a protective zinc coating to iron or steel। किसी आयरन और स्टील पे क्या है, प्रोटेक्टिव जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक का पुताई कर दीजिए, जिंक का एक लेयर चढ़ा दीजिए, तो क्या करता है, वो हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, जो नमी है, उससे अभिक्रिया होने ही नहीं देगा, तो जंग लगेगा ही नहीं, राइट। इसका जो कॉमन और मोस्ट फेमस मेथड है गैल्वेनाइजेशन का, वो है इज हॉट डीप गैल्वेनाइजिंग इन विच स्टील सेक्शंस आर सबमर्ज्ड इन द बोथ ऑफ मोल्टेन जिंक। मीन जिंक को पूरा पिघला दिया हैवी टेम्परेचर पे और एक लिक्विड की तरह बना दिया, और उसमें आप क्या करो, उस मेटल को डुबा के दोबारा से सिंक करके निकाल लो, तो क्या हो गया, उसके ऊपर एक परत चढ़ गया जिंक का, जो रस्टिंग से क्या करेगा, रोक देगा उसको, कोई भी ऑक्सीजन से या हवा में उपस्थित नमी से अभिक्रिया होने ही नहीं देगा, तो क्या होगा, उसमें जंग लगेगा ही नहीं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील, बेसिकली सबमर्ज्ड इन द बाथ ऑफ मोल्टेन जिंक। मोल्टेन जिंक में उसको डुबा के निकाल देना। तो इस तरीके से आप रस्टिंग प्रोसेस को यू कैन स्टॉप इट एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर metal from rusting. So I hope you have understood all this thing.